देखो ध्यान से देखेगा और सब देखेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये प्रश्नावली जो है, ठीक है, प्रश्नावली कितना का है? 9.4 का है, 9.4 का है। और ये 1 नंबर है। क्या है? 1 नंबर है। 1 नंबर में बोलता है, 1 नंबर में कहता है कि उचित समीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। क्या करता है? गुणनफल बोलता है, ठीक है। तो 1 नंबर जो है, 1 का ए नंबर जो है हिसाब, वो कहता है कि 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। देखो बहुत अच्छा सवाल है। देखो कहता है 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। इसको ये सूत्र पर लिखो, a प्लस बी। ए मान लो a बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ a प्लस बी, यानी a है e b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र? a स्क्वायर होता है ना। तो a स्क्वायर में क्या आता है? 5x का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7y का स्क्वायर होगा, प्लस में 2 होगा ना। ए कितना है? 5x है ना रे, 5x और बी कितना है? 7y है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और बी। समझ गया ना? उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 25 एक्स स्क्वायर होगा ना। 25 एक्स स्क्वायर होगा प्लस में 25 एक्स स्क्वायर प्लस 7 49 वाई होगा। 49 क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस, अब फिर होगा क्या? देखो ध्यान से देखो, ये गुना है ना, तो 5 दूनी कितना हुआ? 10 और 7 कितना हुआ? 70 हुआ। ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई। कोई दिक्कत हुआ कि नहीं? उसके बाद देखो बी नंबर, देखो बी नंबर क्या है? बी नंबर सवाल में है कि a प्लस a बटे 2, यानी a प्लस a बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो ये है a, ये हुआ b, a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ है। a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ। तो देखो तो एक स्क्वायर ये हुआ, बोलो ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी में क्या है? 2 क्या होल स्क्वायर होगा ना, है? ये पूरे न बी माने हैं, ये पूरे बी हुआ, ये पूरे ए हुआ। तो ए सूत्र में कहता है ए स्क्वायर, यानी ए लिखें तो ए स्क्वायर लिखें प्लस बी स्क्वायर, तो बी इतना है तो बी पूरे की स्क्वायर लिखें, ठीक है ना। अब प्लस बोलता है 2 a बी कितना है? इतना है ना। तो अब देखो ए स्क्वायर के स्क्वायर हुआ प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर हुआ, और 2 दूनी कितना हुआ? 4 प्लस ये देखो a गुना ए स्क्वायर हुआ ना, ये 2 ऊपर में है, ये 2 नीचे में है, काट सकते हैं कि ना? तो a गुना ए स्क्वायर हुआ, a गुना ए स्क्वायर हुआ, नीचे गुना कुछ तो कितना हुआ? 1 हुआ। अब देखो इस सब को एलसीएम लो, 4 1 1 के लगभग कितना होगा? 4। तो 1 एकम 1, यानी 1 का के 4 दा पढ़ेंगे तो 4 होगा। तो 4 का के ए दा पढ़ेंगे तो 4 a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हैं? प्लस आगे 4 का के 1 दा पढ़ेंगे तो 4 होगा। तो 1 स्क्वायर के 1 दा पढ़ेंगे कितना होगा? 1 क्या होगा? और ये भी कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? हैं? नहीं होगा? अब देखो 4 और 4 8 8 1 कितना हो जाएगा? 9a स्क्वायर होगा, और नीचे में कितना हो जाएगा? हाँ? बात समझ में आया कि नहीं? हाँ? देखो एक बार सब देख लो ध्यान से।
9.4 के जो है ना डी नंबर देखो, ठीक है। पहले जो क्या है कि एक ए बताए थे, डी बताए थे, और ये अब क्या है सी देख लो, है ना। क्या है सी देख लो। सी सवाल क्या है देख लो ना। 1.5 x प्लस 2.5 का y का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रश्नावली 9.4 का जो है सी नंबर जो है सवाल है 1.5 x प्लस 2.5 y का होल स्क्वायर। तो ये बनाएगा क्या चीज पर बनाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है a और ये है क्या b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि 1.5 क्या अब अधिक 5x क्या होल स्क्वायर होगा। देखो रे इस सवाल बनेगा प्लस में b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 2.5y क्या होल स्क्वायर प्लस, अरे न चुप रहेगा तुम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आता है 2ab। 2ab तो a कितना है 1.5x है, अब b कितना है 2.5y, ठीक है। तो इसको जो है ना ये मान लो कि 15 है, ये 1.5 लिख रहा है लेकिन मान लो कि 15 है, तो 15 की स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो 225 लिखेंगे और एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा ना जी सर। उसके बाद ये लिखो प्लस, ये मान लो कि 2.5 है तो इसको 25 मान लो, ठीक है। तो 25 मान लो तो 25 की स्क्वायर कितना होता है 625। एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 6.25 y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस, ध्यान दो ये जो है ना ये मान लो 15 है, ये है 1.5 लेकिन मानो कितना 15, तो 15 दूना 30 हुआ ना, 30 का वैल्यू 3 हो जाएगा। 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। बोलो कैसे, तो देखो ये 1.5 गुना 2 करेंगे, ठीक है। 1.5 गुना 2 है ना, तो करो तो देखो 5 दूनी 10 के 0 बाकी एक रहा ना, और 2 1 2 और 2 1 3, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 0 अगर है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं, तो देखो 3 दिख रहा है ना, क्या समझ में आया। इसीलिए कि 1.5 गुना 2 करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो 3x लिखेंगे ना, ये वाला x गुना फिर है कितना 25, यानी 2.5y है। तो फिर देखो आगे बढ़ा, आगे ऐसे जो है ना यही आंसर लिख देते, लेकिन इसके कारण आप जो गुना में लिख दिए तब फिर एक लाइन बढ़ाना होगा। तो 2.25x स्क्वायर प्लस 6.25y स्क्वायर। अब देखो ये देखो 25 का 3 दाब पढ़ेंगे तो 25 कितना हो जाएगा 75 होगा ना। ये 25 मान लो ये 3 है तो 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये x और y, ये x y होगा ना, लेकिन ये पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि आंसर जो हुआ वो कितना हुआ 2.25 स्क्वायर प्लस 6.25y स्क्वायर प्लस 7.xy। समझ गया बात। लास्ट में जो डी नंबर हिसाब है, यानी सवाल जो है उसको हम बनाते हैं, ठीक है। डी नंबर सवाल है ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, यही ना है जी सर। तो ये भी सवाल हम a प्लस b का होल स्क्वायर पर बना सकते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है जी सर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर पर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते जी सर। 2 नंबर जो यानी b नंबर जो था सेम यही हिसाब था, सेम था ना ये हिसाब जी सर, जी सर नहीं था सेम था। तो इसको करो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर होगा ना, अब प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब प्लस 2 a कितना है x है, अब b कितना है 1/x है, b कितना है 1/x है। चलो अब देखो ध्यान से
ये एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक के स्क्वायर कितना होगा एक, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा ना हैं? ये एक के स्क्वायर एक लिखे हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये देखो ऊपर में है ये देखो नीचे में है कट गया तो बचा कितना सिर्फ 2 बचा। कितना बचा सिर्फ ये हो गया ना, देखो ध्यान से ये आंसर हो गया। ठीक है, ना समझ में आया कि